हमारे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया, मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारा मन कर रहा है ना कि उस सम्राट की जान ले ले, चाहे उसके बाद फांसी पे चढ़ जाओ। या प्लीज जस्ट काम डाउन। अगर हम लोग गुस्से में आकर ऐसे काम करेंगे तो सम्राट और हमें क्या फर्क रह जाएगा? जस्ट बिलीव मी, सम्राट के साथ हम जो कर रहे हैं वो उसके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट है। आप बस देखते जाइए सम्राट का क्या बुरा हाल करूंगा। बच गया वो ईशान, बच गया। अगर मैं यहाँ पे होता ना तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकता था। अरे सम्राट जैसे जानवर को ना दिन रात 4-4 बार डंडे मारने चाहिए। इसकी बदतमीजी देखी कितनी हद तक बढ़ गई है, और अब तो वो लतखोर हो गया है। भैया मैं समझता हूँ बट कूल डाउन। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि सम्राट ने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी। पर फिलहाल हमारी ये कोशिश है कि कानून के दायरे में रहकर उसे कानून द्वारा सजा दिलवाएं। शान, अगर उर्मी और शौर्य का सवाल नहीं होता ना तो मैं कानून को सजा देने की वेट नहीं करता, मैं उसे जान से मार देता, चाहे बाद में जो भी हो जाए। या प्लीज आप फिर वही बात करें, जिस कंट्रोल योरसेल्फ। अब ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। यू जस्ट स्टे कूल। ओके, उर्मी का है? अरे आप टेंशन मत लीजिए, मेरी फोन पे बात हुई है उससे, आती ही होगी। उर्मी, कहाँ थी तुम? हाँ? सब ठीक था ना? हाँ भैया सब ठीक है, दे आए हम उन्हें वो सीडी। वेल डन। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि सम्राट को उसके टिपिकल पागलपन का दौरा पड़ चुका होगा। इनफैक्ट इस एमएमएस की आवाज से वो पागल बंदर की तरह नाच रहा होगा। इतना रिएक्ट करने का तो हमने उन्हें मौका ही नहीं दिया, लेकिन अब तो उन्हें पता चलेगा ही, जब एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब वो पागल बंदर की तरह नाचेगा ना तो उसके और उसकी परिवार की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सही है, उसी के हथियार से उसी को मारो। सही कह रहे हैं आप भैया, जो आदमी जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आप दोनों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बलशाली इंसान को बल से नहीं बल्कि अकल से मार। हम लोग सम्राट के साथ जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो इसी लायक है। और उसके साथ साथ उसके घर वाले जो हमेशा उसे शय देने में लगे रहते हैं ना, आज वो परेशान होके सोच रहे होंगे कि करे तो क्या करे। अरे देखो हमारी बिटिया का एमएमएस बना दिया है, कीड़े पड़ेंगे उस उर्मी को है? कहीं का नहीं छोड़ा हमें, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी है। उर्मी जी ने मुझे बहुत गलत किया, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। राधा, तुमसे किसने कहा अपनी राय देने के लाने? हाँ, चलो अंदर जाओ। और खबरदार अगर बीच में कछु बोला तो। सही तो कह रही थी राधा, उर्मी जैसी बीवी बहू जिसको मिलेगी जीते जी नर्क भोगेगा वो नर्क। अब भोगी तो रहे, अब और क्या दिखाएगी वो हमको? हाँ बताओ, हमारी बिटिया की क्या गलती थी जो तुम्हारी बीवी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया? मेरी बीवी क्या लगा रखा? मेरी बीवी आप ढूंढ कर लाई थी उसे, मैं उठा कर नहीं लाया था, समझी? और गलती उसकी नहीं, आपकी और पिताजी की है। जैसी बेटी पैदा की, पागल बेटी पैदा की, बाय गॉड, सिर्फ ना कटवाना जानती है बस। पैदा होते क्यों नहीं मार दिया? गला घोड़ देना चाहिए था वहीं पर उसका। बकवास बंद करो सम्राट। जब तुमने उर्मी की जवान बहन का एमएमएस बनाया था तब नहीं सोचा? खुद ही तुम शुरू करते हो और जब खुद पर आई तो तिल मिला रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, उर्मी ने तुमसे बदला लेने के लिए एमएमएस बनाया, ऐसे नहीं बनाया, तुमने मजबूर किया उसे। हाँ ठीक कह रहे हैं जी सब कुछ। एमएमएस बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बुरे कर्मों की भी कोई सीमा होती है। बहुत ही जिद्दी औरत है वो। अब देखो उसकी वजह से सबको कितना भुगतना पड़ रहा है।
क्या हो गया भाई? क्या बोला अभी आपने? हम सही बोल रहे हैं। बकवास बंद करिए अपनी। गलती आपके पिताजी की है। एक तो लड़की पैदा की तो की, ना पढ़ाया ना सिखाया ना संस्कार दिए। कभी घर से भाग जाती, कभी चोरी करती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मैं साल में 365 दिन मुझे बदनाम करने में लगी रहती है। और ये सीडी बना ली इसने। और सबकी जिम्मेदार आप हैं, समझिए? आप वर्स्ट मदर, यू आर वर्स्ट मदर, आई एम टेलिंग यू। जबान संभाल के बात करो सम्राट, अपनी अम्मा से बात कर रहे हो तुम, समझे? और असल में गलती हमारी है। हमने जिंदगी भर तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। जिंदगी भर सर पे चढ़ा कर रखा, जिसका जो नतीजा निकला। तुम्हारी वजह से जो सब कुछ हो रहा है, समझे तुम? क्या हो गया ने? बड़े आए। सना गई क्या है? देवर जी, माँ जी अब मालकिन है, तो सोच समझ कर बात कीजिए। हाँ। हेलो, ओ मालकिन साहिबा, क्या कहा था मैंने आपसे? उड़ना नहीं है, ओके? उड़ना नहीं है। अपनी असली औकात में रहिए। ये जो कच कच करके चल रही है, जबान काट के फेंक दूंगा, फिर इशारे से बातें करेंगे जिंदगी भर, समझी? यार बहस बंद करो आप लोग और ये सोचो करना क्या। हमें अदिति को ढूंढना चाहिए, पता नहीं कहाँ होगी, किस हालों में हुई बेचारी। हाँ। अरे कुछ नहीं करना यार, मारे सड़े जहां भी है वो। गलती होगी भाई गॉड, पहले ही डिसऑन कर देना चाहिए था उसे पब्लिकली। कम से कम डर तो नहीं होता ना बदनामी का। हाँ देवर जी, सोचो तो करना पड़ेगा, आखिर घर की बेटी है वो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस घर की बेटी के साथ। और एक बात मेरे बारे में बहुत ही मशहूर है, मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं। सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए तो आए हैं। बस बस, आप चिंता मत करिए। जीत। निरंजन साहब, बहुत बड़ा तमाशा हो गया भाई, बहुत ज्यादा बड़ा। सम्राट सिंह राठौर, क्या कर रहे हैं आप? मैं मीटिंग में हूं, मेरे क्लाइंट सामने बैठे हैं। क्या भाई साहब, मैं भी तो आपका क्लाइंट हूं और बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। हाँ, ठीक है, आपकी जरूरी बात है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करिए। मैं वेट करूं? भाई साहब नहीं, मैं वेट नहीं करने वाला हूं, बहुत अर्जेंट काम है मुझे आपसे। आप तो केस लड़ रहे हैं? हाँ लड़ रहे हैं। पैसा तो नहीं दिया आपने? नहीं। तो बस फिर हो गया पैसा, पहला हक मेरा बनता है, मैं इनसे बात करूंगा। ओके, आप चलिए बाहर। अरे क्या कर रहे हैं मिस्टर सम्राट? निरंजन साहब, पैसा दिया मैंने आपको हायर किया मैंने भाई, मैं भी वेट करूंगा, ये लोग वेट करेंगे। चलिए बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। What are you doing, मिस्टर सम्राट? आइए। मिस्टर कपूर, आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। I'll meet you in some time, please. I'm sorry. आपका केस मैं लड़ रहा हूं, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। चलिए बाहर चलिए प्लीज। क्या है ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे क्लाइंट के सामने आप दोबारा मुझे पैसे देने की धौंस दे रहे हैं। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, डू नॉट टेक निरंजन खन्ना फॉर ग्रांटेड। ये निरंजन खन्ना का कैबिन आपका बेडरूम नहीं है कि जब आपका मन चाहा आप घुस आएंगे। No, you have to explain what the hell was all this? हेल ही तो बना दिया सौरभ ने, मेरी जिंदगी को हेल बना दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या कर दिया सौरभ ने। क्या ऐसा क्या कर दिया उसने, बताइए। तो मेरी बहन की सीडी बना डाली है, एमएमएफ। What? जी हाँ, एमएमएफ बनाया उसने मेरी बहन का। ये देखिए सीडी, मेरे घर पे आके सीडी देके गई मुझे और बोलती 20 सीडी है उसके पास। और बोलिए। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा, बहुत ही शातिर हैं आपकी बीवी। अरे खामखा आप उन्हें चुईया चुईया बोलते रहते हैं, हमारे नहले पे दहला मार गई। क्या बोले जा रहे हैं भैया? अब मेरे वकील है क्या, मैच के रेफरी हैं आप? फिर उसकी तरफ मेरी जान पे बनाइए आप, हल्के में ले रहे हैं बस। हाँ ठीक है, प्लीज काम डाउन। एक काम करिए, दिखाइए सीडी, देखिए जरा इसमें है क्या। देखिए कैसे एमएमएस बना सकती हैं? देखिए आप मेरी बहन की सीडी देखेंगे, आप तमीज नहीं है आप में, मतलब शेमलेस मैन यू आर यार। मेरे सामने मेरे परिवार की इज्जत उतारेंगे आप? कमाल है भाई, हैव सम मैनर्स भाई, मेरा फायदा उठा रहे आप। अरे क्या हो गया आपको, ये पागल हो गए क्या आप? उसने आपकी बहन का एमएमएस बनाया है। अरे केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है सम्राट सिंह राठौर, इसीलिए कह रहा था कि कम से कम देख तो लें।
मिस्टर राठौर, अगर मुझे एमएमएस देखना होगा ना तो इंटरनेट भरा पड़ा है। हाँ तो वहीं देखिए ना, फिर आप वहीं देखिए, फिर ये नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आए पड़े यहाँ पर। देखिए निरंजन साहब, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिए कोर्ट में, अदालत में जाके जज से कहिए कि उर्मी ने कितना बड़ा क्राइम किया है, शर्मनाक, कितना घिनौना, कितना घटिया काम किया है। एक लड़की होके एक लड़की का एमएमएस बनाया, उसने सजा मिलनी चाहिए उसे, शी शुड बी पनिश्ड। अच्छा, जब आपने एमएमएस बनाया तब क्राइम नहीं था, उर्मी ने बना दिया तो? मैंने कहां बनाया भाई? भाई साहब, मेरा तो सिरे से खारिज हो चुका है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। लेकिन अब उर्मी ने काम किया है ऐसा, इसका फायदा उठाइए आप। सबूत है मेरे पास, घर पे आके दे के गई मुझे सबूत, और ये भी बोल के गई कि उसके बाद 20 कॉपियां हैं इसकी। और बोलिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये बढ़िया मौका है, आप मार दीजिए छक्का, एक बार में पार हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूं मैं आपको। चलिए देखते हैं। उर्मी, अगली कोर्ट हियरिंग में सिर्फ 4 दिन बाकी। इस बार हमें सम्राट के खिलाफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेश करना है जिसके बाद उसे शौर्य की कस्टडी मिलने का सवाल ही ना उठे। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं शान? उर्मी, तुम्हारा कैरेक्टर साफ होने के बावजूद भी सम्राट ने कई बार तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की अदालत में। क्यों? क्योंकि अदालत में अगर एक बार आप चरित्रहीन साबित हो गए, उसके बाद तो अब बच्चे की कस्टडी भूल ही जाएगी। और सम्राट तो वाकई में कैरेक्टरलेस है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, लड़कियां उसकी कमजोरी है, राइट? अब इसी रामबाण को मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। ये करना तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। एक बार नहीं, बहुत बार चीट किया है उन्होंने हम पर। ये सारी बातें हम जाकर कोर्ट में बता सकते हैं शायद। यहाँ तक कि उनके नाम पर होटल में एक कमरा भी बुक रहता था उनकी अय्याशी के लिए। ये सब जानते हैं हम। इस बात पे तुम्हारी गवाही से अदालत में कुछ नहीं होगा उर्मी। क्यों? हमारे अलावा दिवाकर भैया भी सब कुछ जानते हैं, उनके जानने से तो होगा ना। और वो तो अदालत में गवाही देने से रहे। उर्मी, देखो, समझो, जो हो गया सो हो गया। सम्राट ने जो किया सो किया, जो वो था सो था। अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें आज की डेट में उसे कैरेक्टरलेस साबित करना है, वो भी सबूत सहित। लेकिन ईशान, कैसे करेंगे? क्या करेंगे हम? कैसे प्रूफ करेंगे ये सब कुछ? यही तो प्रॉब्लम है उर्मी। और कोर्ट केस शुरू होने के बाद सम्राट अपना हर कदम बहुत सोच समझ के रख रहा है। और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसे बोतल में उतारने के लिए। बट आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू। लेकिन हम जी, मिसेस उर्मी सिंह के नाम का कोरियर है। क्या है? किसने भेजा? थैंक यू। कोर्ट से है। ईशान, कोर्ट से कल के हियरिंग का नोटिस आया। कल की हियरिंग? सडन हियरिंग कल कैसे हो सकती है? हमारी डेट तो 4 दिन बाद की थी, राइट? अब कहां रह गई ये बेवकूफ? बहुत टाइम वेस्ट करती है, बाय गॉड। ये सब सो गए नीचे? गुड, तो फटाफट दरवाजा बंद कर दो। जी, क्या हुआ? क्या क्या चिपा रही हो? क्या लेके आई हो? क्या लाई हो भाई? दिखाओ।
मंगलसूत्र 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 मंगलसूत्र। अब इसका क्या करना है भाई? मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, तो ये हम आपके नाम का लिया है। आप इसे पहना दीजिए हमें। पहना दिया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसे पहना दूं भाई? अरे मंगलसूत्र शादी की भी तो निशानी होती है। इसीलिए इसे पहनना जरूरी होता है ना। हम आपकी धर्मपत्नी जो है। इसको पहन के घूमोगी तो पता चल जाएगा ना सबको कि शादीशुदा है। और क्या 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 कहा था मैंने तुमसे कि जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या कहा था? ये कहा था, याद भूल गई आप? चलो आप पहना दीजिए ना, हम किसी को दिखने नहीं देंगे। कैसे नहीं दिखेगा? क्या कमर पे पहनना है? क्यों नहीं दिखेगा? यहाँ दिख जाएगा सबको। छोड़ो सा बात। हम छुपा लेंगे। अरे यार ये बहुत दिमाग खाती है भाई। इससे अच्छी तो पैसे लेने वाली होती है। बट अब करना तो पड़ेगा, समय की यही मांग है भाई, तो यही सही। पहनाता हूं, दीजिए। लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। ओके? कैसे खुलता है? हाँ खुल गया। हैप्पी? आज की हियरिंग मिस्टर निरंजन खन्ना की अपील पर प्रीपोन की गई है। मिस्टर निरंजन खन्ना अदालत के सामने कुछ खास सबूत और गवाह पेश करना चाहते हैं। मिस्टर निरंजन खन्ना, अदालत आपको इजाजत देती है कि अपनी बात अदालत के सामने रखें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछली हियरिंग में हमने देखा कि किस तरह मिस्टर ईशान और मिस उर्मी सिंह राठौर ने अपनी मां पे बयान बदलने का दबाव डाला, और वही औरत जो कुछ दिन पहले इसी कटघरे में अपने दामाद की तारीफों के पुल बांध रही, उन्हें बेटे से बढ़कर कह रही, उस दिन अपने उसी दामाद पर एमएमएस बनाने जैसा घिनौना इल्जाम लगाने लगी। योर ऑनर, आपके आदेश के बाद साइबर सेल ने मिस्टर सम्राट सिंह राठौर के घर के और उनके पर्सनल हर गैजेट, हर उपकरण की छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई एमएमएस नहीं मिला। योर ऑनर, जब एमएमएस बना ही नहीं तो कहां से मिलता योर ऑनर? और इसीलिए साइबर सेल ने मिस्टर सम्राट सिंह राठौर को क्लीन चिट दे दी योर ऑनर, और उसी की एक कॉपी आपके टेबल पर रखी। योर ऑनर, एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, Hell hath no fury than a scorned woman। एक जख्मी औरत बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पिछली हियरिंग में मिस उर्मी सिंह राठौर का हर बार खाली गया, लेकिन बदले की भावना कम नहीं हुई, और उसी बदले की भावना ने मिस्टर ईशान और मिस उर्मी सिंह राठौर को एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया हरकत करने पर मजबूर कर दिया, जिसने औरत जात को कलंकित कर दिया। उस हरकत के बारे में बताते हुए शर्मा रही। एक औरत दूसरी औरत की रक्षक होती है जवाब, लेकिन मिस उर्मी सिंह राठौर ने सम्राट सिंह राठौर को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी सगी बहन अदिति का एमएमएस बना डाला। और अब वही एमएमएस की धमकी देकर वो अपने बेटे की कस्टडी पाना चाहती है। ये है उस घटिया और शर्मनाक हरकत का नमूना। एक ऐसी औरत योर ऑनर जिसे किसी की बहन की इज्जत की परवाह नहीं। कैसे ऐसी औरत को एक नन्हे से बच्चे की कस्टडी सौंप दी जाए? ऐसी औरत को बच्चा सौंपने का मतलब है किसी बिगड़े हुए बच्चे के हाथ में कोई नाजुक सी चीज दे देना। आप जानते हैं कि नुकसान ही होगा। योर ऑनर, जो घटिया हरकत, जो शर्मनाक हरकत मिस्टर ईशान और मिस उर्मी सिंह राठौर ने की है, उसकी वजह से मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर और उनका पूरा परिवार बहुत ही गहरे सदमे में है, और इस बात को लेकर हम उन पे अलग से केस करेंगे।
इसीलिए आज मेरी अदालत में आपसे यह अपील है कि जितनी जल्दी हो सके शौर्य सिंह राठौर को उसकी मां से दूर कर दिया जाए और जल्द से जल्द उसकी कस्टडी सम्राट सिंह राठौर को सौंप दी जाए।